नमस्कार फ्रेंड्स। बच्चे को संस्कार कैसे दिलाएं। बच्चे को संस्कार देने के लिए माँ बाप को कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब बच्चे संस्कार बनते हैं। बच्चे को संस्कार दिलाने के लिए एक उम्र होता है। बच्चे को संस्कार दिलाने के लिए 3 साल से लेकर 12-13 साल तक आप बच्चे को संस्कार दिला सकते हो, उससे आगे नहीं दे सकते हो। 13 साल के ऊपर आप बच्चे को संस्कार देते हो तो बच्चा वो मानता नहीं है, अपना मनमानी करता है। यानी बच्चे का माइंड मैच्योर हो जाता है। इसी वजह से बच्चा संस्कार सीखते नहीं है। जिसका बच्चा संस्कार है उस बच्चे का माँ बाप सुकून से जीते हैं और सुख शांति से जीते हैं। जिस माँ बाप का बच्चे संस्कार नहीं होते हैं उन माँ बाप एक्चुअली रोते हैं। बुढ़ेपे में बहुत दिक्कत होता है। क्या है, जब बच्चे संस्कार नहीं होता है, जब बड़ा होता है, बच्चे माँ बाप को पीटते हैं, पैसा वगैरह छीनते हैं, दुनिया में बहुत सारे गलत काम करते हैं। उन वजह से माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। बच्चे के साथ माँ बाप रह नहीं पाते हैं। इसी वजह से माँ बाप रोते हैं। बच्चे को संस्कार दिलाने के लिए मैं कुछ गाइड बताऊंगा। उस गाइड से आप जब फॉलो करते हो तो मैं 101% बोल सकता हूं कि आपका बच्चे संस्कार हो सकता है। सबसे पहले बच्चे को संस्कार दिलाने के लिए माँ बाप सबसे बड़ा भूमिका है। माँ बाप जिस तरह बिहेवियर करेंगे, माँ बाप जिस तरह बात करेंगे, जिस तरह जैसे करेंगे काम, उसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं, उसी प्रकार से बच्चे बिहेवियर होता है। इसलिए माँ बाप जब आपस में बात करते रहते हैं तब अच्छा बातचीत करिए और गाली गलौज मत दीजिए, गाली गलौज से बात मत करिए और अच्छा रिस्पेक्ट दे के बात करिए और बच्चे को अच्छे गाइड दीजिए। तब बच्चा माँ बाप से देखकर सीखता है। बच्चे को संस्कार दिलाने के लिए माँ बाप को सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। माँ बाप को 5 से 6 बजे तक उठ जाना है। सुबह सुबह ज़्यादातर 6:30 बजे तक उठ जाना है माँ बाप। जब आप दोनों उठ जाते हो तब बच्चे को भी उठाना है। जब आप सुबह सुबह उठ जाते हो, माँ बाप क्या करना है, उनके सामने भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हो, नहीं तो कहीं घर में फोटो और मूर्तियाँ वगैरह है, उधर जाके भी आप प्रणाम कर सकते हो। बच्चे को लेके तीनों एक साथ करना है प्रणाम। तब बच्चे सीखता है। तब बच्चे को बताना है कि हम सभी को पैदा किया है भगवान, इसलिए भगवान बड़ा है। हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। बच्चे को इसी तरह सिखाना चाहिए। उसके बाद भगवान के बाद माँ बाप होता है। माँ बाप तुमको जन्म दिया है, इसी वजह से माँ बाप को भी प्रणाम करना है, उसको बोलना है उस टाइम प्रणाम करना है। ऐसे डेली हर दिन सिखाना है इसको। इसी तरह रूटीन करना है बच्चे को। उसके बाद सुबह जब उठते हो मोबाइल वगैरह नहीं देखना है। आप मोबाइल वगैरह जब देखते हो, रील्स देखते हो तो बच्चे का दिमाग में असर होता है कि मैं भी मोबाइल देखूं, रील्स देखूं। जब आप बच्चे के सामने किताब वगैरह पढ़ोगे तब भी बच्चे किताब के ऊपर दिलचस्प आएगा, तब किताब के ऊपर नज़र देगा, तब पढ़ाई अच्छा करेगा। उसके बाद सुबह के ये काम जब कर लेता है, उसके बाद क्या करना है, उसको बच्चे को हल्का गुनगुना गर्म पानी देना है उसको पीने के लिए। उसके बाद उसको बोलो बाथरूम जाए, ब्रश करें। उसके बाद आके पढ़ाई जो क्लास में यानी स्कूल में दिया है पढ़ाई उसको पूरा कीजिए। उसके बाद नहा धो के स्कूल में जाने के लिए तैयार कर दें। इसी तरह रूटीन डेली रखना है सुबह के टाइम।
और उसके बाद माँ बाप को क्या करना है, बीच बीच में यानी महीने में 1 बार 2 बार उसको सिखाना है कि झूठ बोलना महापाप है और चोरी करना महापाप है और किसी को मारना यानी बुजुर्ग को मारना, उसको गाली गलौज देना महापाप है और किसी का सामान छीन लेना महापाप है और दुखी दरिद्रों को हेल्प करना चाहिए, सभी को सहायता करना चाहिए। इसी तरह आपको उसको सिखाना है, यानी महीने में 2 बार ऐसे बिठा के बोलना है उसको। उसी तरह वो धीरे-धीरे सीखेगा। बच्चा जब स्कूल से आ जाता है तो उसको बोलना है 1 घंटा आराम से खेलो कूदो कुछ भी करो, उसके बाद शाम को क्या करना है, पैर हाथ धो के भगवान को प्रार्थना करना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद रात को जल्दी सो जाना है। इसी तरह इसी रूटीन में बच्चे को गाइड करना है। और एक पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ, बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार ऊपर से दिखावा के लिए नहीं करना है। अंदर से प्यार करो, मोहब्बत करो बच्चे को, लेकिन ऊपर से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हो तो बच्चे बिगड़ जाता है, ये ध्यान रखना है। जब भी बच्चे बोल देता है कुछ भी सामान लाने के लिए, कोई भी साइकिल वगैरह हो गया, कोई खिलौना वगैरह हो गया, तो बच्चे जब बोल देता है तुरंत नहीं लाना है, उसको 2 दिन गैप देना है। 2 दिन बोलना है कि आज पैसा यानी सैलरी नहीं आया है, तनख्वाह आया नहीं है, 2 दिन के अंदर आ जाएगा पैसा मेरे पास, तब मैं खरीद के दूंगा। इसी तरह 2 दिन गैप करना है, उसके बाद उसका मनपसंद जो बोला था उसको खरीद के दें। जब आप तुरंत कुछ भी बोल सकता है, तुरंत आप ला के दे देते हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। बच्चे जब बोल देता है तुरंत ला के खरीद के नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। 2 दिन के बाद यानी 1 दिन 2 दिन बाद उसको खरीद के देना है। बच्चे का कोई भी सामान वो बोलता है लाने के लिए 2 दिन के बाद देना है, ऐसे ध्यान रखना है। जब आप इसी तरह तुरंत ला के दे देते हो तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो मनमानी करता है, तो मेरे को वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो दिक्कत हो जाता है बच्चे जब बड़े होता हैं। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूँगा, वो चीज़ नहीं आएगा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, वो चीज़ मेरा नहीं आया, मनपसंद बाइक हो गया, मनपसंद कार हो गया, नहीं लाओगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, इसी तरह धमकाने लगेगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, बच्चे जो भी बोल देता है तुरंत सामान लाने के लिए, उसको समझाओ 2 दिन के बाद मैं ले आऊँगा, अभी पैसा नहीं है। इसी तरह उसको समझा के 2 दिन के बाद ला सकते हो, ऐसे करना है। बच्चे के सामने माँ-बाप झगड़ना, गाली-गलौज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। बच्चे के सामने कुछ भी गलत काम नहीं करना है कि बच्चे उसको देख के वही करना शुरू कर दे, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। बच्चे के सामने मोबाइल वगैरह ज़्यादा नहीं देखना है और बच्चे के सामने क्या करना है, किताब वगैरह पढ़ना है, न्यूज़ वगैरह देखना है, कुछ भी सुनना है। ऐसे जब करते हो तब बच्चे उसी प्रकार से ढल जाता है। जब बच्चे को इसी तरह डेली रूटीन सिखाते हो तो बच्चे संस्कार पैदा होता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और साथ साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं यूपी हाफी ऑलवेज।